हेलो बच्चे लोग, तैयारी कर रहे हो कि सो गए तुम लोग? आए रे, इतना पहले सो गए रे? सोना नहीं, अभी मैं जाग रहा हूँ। तुम लोग कैसे सो सकते हो? आई पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। तो मैं आपका राजगीर गुरु जी हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो को लेकर। पार्ट 8 इसकी करेंगे एक खड़ी खाट। तो चलिए पार्ट 8 को समझते हैं। जो क्लास 10 का हिंदी का जो किताब है गोधली, उसके कविता का चैप्टर मैं लेकर आ गया हूँ, क्योंकि कहानी का क्वेश्चन आंसर तो मैंने समाप्त कर दिया। जितने भी ऑब्जेक्टिव थे ये लगभग समाप्त कर दिए। अब आते हैं कविता का। कल ये भी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद मैथ, कल से मैथ शुरू होगा। उसके बाद लाइव भी मैं आ जाऊंगा। जो भी पूछना रहे पूछते चले जाइएगा। ठीक है? तो जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं लाइव आने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन पूछना हो पहले से तैयार रखेंगे। वहां मैं पूछते जाऊंगा, बोर्ड पे मैं पूछते जाऊंगा, कमेंट में सभी को बताते जाएंगे किसका आंसर क्या है। तब मुझे पता चलते रहेगा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम देखते हैं कि इस पाठ में, यानी इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे, है ना? कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करें। अरे बोलो भाई, शुरू करें कि नहीं करें? चलो भाई, नहीं बोलोगे मैं खुद ही बोल लेता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रहीरास किसकी रचना है? तो सबसे पहले जान लेते हैं। ये चैप्टर है क्लास 10 के, जो गोधली किताब है उसका कविता का सबसे पहला चैप्टर है, जिसके जो राइटर हैं, जो लेखक, जो कवि हैं, उनका नाम है गुरु नानक। क्या नाम है? गुरु नानक। गुरु नानक जी के बारे में कौन नहीं जानता है? सबको जानते होंगे। तो गुरु नानक जी ने एक कविता लिखी, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दो कविता एक ही साथ है। उसी से क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास, तो रहीरास गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? गुरु नानक जी की रचना है। किसकी? गुरु नानक जी की। बिरथे का अर्थ क्या होता है? बिरथे, बिरथे जगी जन्मा, व्यर्थ है जीवन। बिरथे जगी जन्मा यानी व्यर्थ है जीवन। बिरथे का मतलब क्या हो गया? व्यर्थ। बिरथे मतलब व्यर्थ, बिरथे मतलब व्यर्थ। याद रखिए, बिरथे मतलब व्यर्थ। कभी नानक ने किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ माना है? कभी नानक जो है किसके बिना जीवन व्यर्थ माना है? किसके बिना? तो वो है नाम जाप के बिना, कीर्तन के बिना। कीर्तन नहीं कीजिएगा, राम नाम का जाप नहीं करिएगा, आपका जीवन व्यर्थ है। तो कौन बोल रहे हैं व्यर्थ है? वो बोल रहे हैं गुरु नानक जी। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा, पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन थे? पांचवें गुरु थे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति किसकी है? तो याद रखिएगा, यह पंक्ति है गुरु नानक जी की। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ये पंक्ति गुरु नानक की है। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक जो थे सिखों के पहले गुरु थे। याद रखिए, सॉरी ये गलती हो गई, सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री। क्या नाम था? कालूचंद खत्री। याद रखिएगा, कालूचंद खत्री। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक है निर्गुण भक्ति धारा के। याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तो लाहौर के तलबंडी नामक गांव में हुआ था। याद रखिएगा, तलबंडी नामक गांव में हुआ था। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? किसने किया था? वो थे गुरु नानक। याद रखेंगे, गुरु नानक। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया और भक्ति का प्रचार किया। वो कौन थे? तो गुरु नानक थे। याद रखिए, कौन थे? गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी थे। गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद कौन है? तो गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत। गुरु नानक के जो पद होते हैं, गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता में के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जिसका अंतःकरण निर्मल हो। ईश्वर के शरण में कौन जा सकता है? तो नॉर्मल सी बात है, जिसका अंतःकरण, जिसका दिल, हृदय शुद्ध हो। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी, जपू जी रचना है गुरु नानक की। याद रखिए, जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की है।
गुरु नानक किसका विरोध करते हैं? गुरु नानक विरोध करते हैं बाह्य आडंबर का, तीर्थाटन का, कर्मकांड का, यानी उपयुक्त सभी का विरोध करते हैं। सही जवाब कौन होगा? उपयुक्त सभी, सब कुछ का विरोध करते हैं। बाह्य आडंबर, तीर्थाटन, कर्मकांड, ये सब जो बाहरी दिखावा है, ये सब का विरोध करते हैं। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? किसकी रचना थी जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? वो थी गुरु अर्जुन देव की। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है? वो था गुरु अर्जुन देव की जितनी भी रचना थी वही कहलाता है गुरु ग्रंथ साहिब। हरिरास से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस, सॉरी हरिरस है, हरिरस। हरिरस का मतलब है राम नाम का जप। हरिरस, हरि का रस यानी राम का रस। राम की भक्ति जो करेगा वो इस दुनिया से तर जाएगा। गुरु नानक पंजाबी के साथ डैश में कविता लिखते थे। पंजाबी के साथ वो हिंदी में भी लिखते थे, याद रखिएगा। पंजाबी के साथ वो हिंदी भी लिखते थे। क्या लिखते थे? हिंदी भी लिखते थे। अब अगला, गुरु नानक की रचनाएं हैं। गुरु नानक की रचना कौन है? तो जप्पू जी उन्हीं की, आशा दीवार उन्हीं की, हरिरास, रहीरास और सोहिला भी उन्हीं की, यानी सभी है, याद रखिएगा सभी उनकी रचना है। जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला यानी सभी है। आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक की। किसकी? गुरु नानक की। गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी? तो गुरु नानक की जो भेंट हुई थी वो हुआ था बाबर से। याद रखिए, गुरु नानक की भेंट किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। किससे हुई थी? बाबर से। गुरु नानक के उपदेशों में मिलता है। गुरु नानक के उपदेशों में मिलता है। उपदेशों में क्या मिलता है? उपदेशों में मिलता है सभी कुछ मिलता है। गुरु की महत्ता मिलती है, ब्रह्म का सर्वशक्तिमता मिलता है, नाम जप की महिमा मिलती है, उपयुक्त सभी मिलता है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ? याद रखिएगा 1604 ईस्वी में उन्होंने किया था। गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था? 1604 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा 1604 ईस्वी। नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पर होती है? जो दुख में दुख नहीं मानता, इस पे भी होता है। जो दुख में सुख दुख में उदासीन रहता है, मतलब चाहे दुख हो चाहे सुख हो सब में एक जैसा रहता है। तीसरा, जो कंचन और मिट्टी में भेद नहीं समझता, यानी कि सभी, याद रखिएगा सभी, सब होना चाहिए एक नर में। इतना चीज हो गया तब क्या कहलाएगा? वो गुरु की कृपा उस पर पड़ेगी, यानी ईश्वर की कृपा पड़ेगी। नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कहाँ है? सच्चे हृदय में है। कहाँ है बच्चों? सच्चे हृदय में। इसलिए हृदय सच्चा रखो, ईश्वर मिलेंगे। राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है? राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर जोर देता है। सिख धर्म के प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का प्रवर्तन करने वाले जो थे गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? तो वो हैं निर्गुण भक्ति मार्ग के। याद रखेंगे, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं वो। अगला देखिए, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। याद रखिएगा, सुलक्षणी उनकी पत्नी का नाम था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में। हाँ, 1469 में उनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 1469 में उनका जन्म। किनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है? किनका जन्म स्थान कहलाता है? तो गुरु नानक का कहलाता है। इसका? गुरु नानक का। गुरु नानक किस काल के कवि थे? गुरु नानक जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। याद रखिएगा, भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवि। वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। राम नाम के बिना। गुरु नानक अपने प्राण कब त्याग दिए? गुरु नानक कब अपने प्राण त्याग दिए थे? तो वो प्राण त्यागे थे 1539 ईस्वी में। कब प्राण त्यागे थे बच्चों? 1539 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1539 ईस्वी में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? तो वह है गुरु नानक की। याद रखेंगे, गुरु नानक की। किसकी? गुरु नानक की।
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो वो कीर्तन के बिना। किसके बिना? कीर्तन के बिना। राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा के माध्यम से कवि किनका विरोध करते हैं? तो करते हैं सभी का, बाह्य आडंबर पूजा पाठ कर्म कांड सबका। नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का संबंध किससे? नानकाना साहब का संबंध है गुरु नानक से। किससे है? गुरु नानक से। गुरु नानक। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला गुरु नानक की है। सोहिला किसकी रचना है? गुरु नानक की है। दंड कमंडल से का शुद्ध होती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्वात है? यह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? किस पद पर? तो प्रथम पद में ही राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है? पिछानी, पिछानी माने होता है पहचानी। पिछानी माने क्या होता है? पहचानी। नानकाना साहब कहाँ है? नानकाना साहब जो है वो अब पाकिस्तान में, पहले भारत में था लेकिन अब पाकिस्तान में। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो वो थे सिख धर्म का। सिख धर्म का प्रवर्तन किया। अब अगला चैप्टर आ गया कविता का दूसरा चैप्टर, प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, याद रखिएगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका और साथ ही साथ करील के कुंजन ऊपरी वारव। करील के कुंजन ऊपरी वारव। चलिए इसकी भी शुरुआत कर लेते हैं। सुजान रसखान किसकी रचना? देखिए नाम में आ गया रसखान। याद रखिएगा इसके जो कवि हैं उनका नाम है रसखान। तो सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की। किसकी है? रसखान की। किसकी है? रसखान की। कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो ये है ब्रज भाषा के कवि। याद रखिएगा ब्रज भाषा के कवि हैं। कवि रसखान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? प्रेम ऐनी राधा को कहा है। किसे कहा है? राधा को कहा है। किसे कहा है? राधा को। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? विट्ठलनाथ, याद रखिए गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस भक्त कवि को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा देने वाले कौन थे? रसखान को दिए थे। किसको दिए थे? रसखान को। भक्ति कवि रसखान के किस ग्रंथ में, भक्त कवि रसखान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं सुजान रसखान में। याद रखिएगा सुजान रसखान एक ग्रंथ है जिसमें कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है, कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। कृष्ण लीला का गान किया गया किसमें? सवैयों में। याद रखिएगा सवैयों में। किसमें? सवैयों में। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किसमें किया गया? सवैयों में किया गया। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर की बात करते हैं? तो करील के कुंजन पर। करील के कुंजन पर। रसखान दिल्ली से कहां चले गए? दिल्ली से कहां गए थे बच्चे? तो दिल्ली से चले गए ब्रजभूमि। कहां चले गए वो? ब्रजभूमि चले गए। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान। कौन थे? रसखान। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो वो था जहांगीर का। याद रखिए किसका था? जहांगीर का था। कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो रसखान है। कृष्ण भक्त कवि कौन है? रसखान है। कवि रसखान चित्तचोर किसको कहते हैं? चित्तचोर कृष्ण को कहते हैं। मन को हरने वाले कौन है? कृष्ण है। रसखान किसकी कृति है? रसखान किसकी कृति? रसखान की कीर्ति क्या? सॉरी गलती बोल दी है। रसखान की कीर्ति क्या है? रसखान की कीर्ति है प्रेम वाटिका, है ना? कौन है? प्रेम वाटिका। कवि रसखान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं? प्रेम निरूपण संबंधी किसमें है? तो प्रेम वाटिका में। नाम में है प्रेम निरूपण यानी प्रेम वाटिका। याद रखिए प्रेम निरूपण प्रेम वाटिका में। कुंजन का अर्थ क्या होता है? कुंजन का अर्थ होता है बगीचा। कुंजन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। प्रीतम नंद किशोर जब दिन में नई नहीं लागियो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता की है? ये पंक्ति है प्रेम ऐनी श्री राधिका के। प्रीतम नंद किशोर ज दिन नई नहीं लागियो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। भावार्थ भी आएगा तो बता दीजिएगा
इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं एक दिन भी यदि वो कृष्ण को नहीं देखते उनका मन नहीं लगता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया है और उनके बिना वो जी नहीं पाते हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की है। किसकी है? रसखान की। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से लिया गया बच्चों? तो रसखान की रचनावली से निकाला गया है उसको। रसखान कवि है कृष्ण भक्त कवि। रसखान कवि है कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण की भक्ति करते हैं। रसखान किस विषय से सिद्ध थे? किस छंद से सिद्ध थे बच्चों? तो इनका छंद था सवैया छंद। इनका जो छंद है कौन सी है बच्चों? सवैया छंद, याद रखेंगे सवैया छंद। प्रेम आईनी श्री राधिका किसकी रचना है? प्रेम आईनी श्री राधिका है रसखान की रचना। किसकी रचना? रसखान की रचना। रसखान किस काल के कवि माने जाते हैं? याद रखिए भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। किस काल के? भक्ति काल के। रसखान के सवैये की भाषा क्या? रसखान के सवैये की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। याद रखें कौन सी भाषा में ये लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि कौन है? तो इसके भी कवि वही है, रसखान। कौन है? रसखान है। अगला, कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? तो वो कृष्ण पर। कवि करील के कुंजन किस पर अर्पण की बात करने की अभिलाषा प्रकट करते हैं? तो वो कृष्ण पर। कवि ने माली मालिन किसे कहा? कवि ने माली मालिन किसको कहा? कृष्ण राधा को कहा। किसको कहा है? कृष्ण राधा को कहा है। किसको कहा है बच्चों? कृष्ण राधा को कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएं कि ना बताएं, छूट गया लगता है। हाँ छूट गया। इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारी किस कवि के लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? तो कवि ये कहा गया है रसखान के लिए। किसके लिए कहा गया बच्चों? रसखान के लिए कहा गया। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो वो थे रसखान। कौन थे? रसखान। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की? प्रेम वाटिका की रचना कब की थी बच्चों? तो ये जो करने वाले थे वो 1610 ईस्वी में। कब किए थे? 1610 ईस्वी में। याद रखिएगा 1610 ईस्वी में इन्होंने किया था। कब किया था? 1610 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या? तिहुपुर माने होता है तीनों लोग। तिहुपुर नाम है तिहुपुर यानी तीनों लोग। तिह माने तीन और पुर माने लोग। किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये? रसखान। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कह दिया था इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये? रसखान। कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में कौन हुए थे? तो वो हुए थे रसखान। कौन हुए थे? रसखान हुए थे। अपने पदों में कृष्ण की लीला का गान किसने किया है? अपने पदों में कृष्ण की लीला का गान रसखान ने किया। किसने किया है? रसखान ने। रसखान किस छंद के सिद्ध थे? तो ये सवैया छंद के थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। याद रखिएगा सवैया छंद। और लो खत्म हो गया। इस तरह से 2 पार्ट खत्म हो गए बच्चे, 2 चैप्टर खत्म हो गए जिसके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करा दिए हैं। आपको करना बस कुछ नहीं है, याद करते रहो, देखते रहो, 3-4 बार देखो, याद हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। एक बार देख लोगे और कल से एकदम वीडियो देखना है आपको। जो नहीं भी देखना चाहते हो जरूर देखो, क्योंकि कल से मैथ स्टार्ट करने वाला हूं मैं। मैथ के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एकदम इंपॉर्टेंट वो मैं करूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब जगह भेजो, सब्सक्राइब कराओ, साथ ही साथ लाइक करो, कमेंट करो। और सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।